बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, अब हम रिवीजन स्टार्ट करने लगे हैं। तो यूनिट नंबर 1, तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक्स, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में हमने सीखना है। तो बेटा जी, हमारे पास जो इसका इंट्रोडक्शन में कि किसने ये मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाया, उस मैथमेटिशियन का नाम क्या है? आर्थर कैले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। ठीक है, और ये इसने कब किया? 19th सेंचुरी में। और सबसे पहला काम इसने किया, और जो उसने बुक सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई, उसका नेम थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ही मैंने कुछ अंडरलाइन किया हुआ आपकी आसानी के लिए, ये इसकी डेफिनेशन है विद एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले अबाउट मैट्रिक्स हम जानते हैं, अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास किसी भी तरह की फॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी तरह की तरतीब, रेक्टेंगुलर तरतीब हो या कोई भी फॉर्मेशन हो, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। मसलन हमारे पास ये नंबर्स हैं, गिवन किए हैं उसने 0 1 2 3 4 एंड 7। अब आपको इस फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म में इन नंबर्स को हमने जब लिख लिया, एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हम कहते हैं, उसको इनक्लोज कर देना है, इसको क्लोज कर देना है इन नंबर्स को। ठीक है, विद दिस ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कहेंगे? इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। अब इसको हम नाम दे देंगे एक मैट्रिक्स का। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब कि आपने नंबर्स को किसी भी तरतीब में लिखने के बाद, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसको हमने शो कैसे करना है? कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। ठीक है जी, ये अबाउट मैट्रिक्स है। अब इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन है रो की और कॉलम्स, क्योंकि एक मैट्रिक्स के अंदर रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो हमने बताना क्या है, सबसे पहले रो के बारे में। इन मैट्रिक्स ए, लेट कर ले, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल आपको नज़र आएंगी, ठीक है, जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर पहली जो एंट्री यहाँ पर बन रही है रो 1 में 1 2 0, तो ये हमारे पास पहली रो है इस मैट्रिक्स की। ठीक है, इसी तरह R2 ये हमारे पास सेकंड रो है, और R3 हमारी थर्ड रो है। अब इसी तरह जब हम वर्टिकल बात करेंगे, फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास इन मैट्रिक्स भी अनदर मैट्रिक्स हमारे पास एक, ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ये उसके कॉलम्स होंगे वर्टिकल वे में, जो आपको एंट्रीज शो हों। जैसे हमारे पास देखें, ये फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, इस तरह ये सेकंड कॉलम, और ये 5 -1 1, ये थर्ड कॉलम है। ठीक है जी, अगर मज़ीद हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू बात करें, तो आप यहाँ पर देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, और इसी तरह इसके प्लूरल हमने वर्ड यूज़ अगर करना हो, बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स आ जाएं, ठीक है, तो हम उसको मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इस मैट्रिक्स में टोटल रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, पहले हमने ये सीखना है। तो आप देखें, हमने कहा था हॉरिजॉन्टल वे में जो आपके पास एंट्रीज आएंगी उसको हम रो कहेंगे, और वर्टिकल में कॉलम। तो बेटा जी, इसमें आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर ये एक रो ये बन जाती है, और दूसरी ये हमारे बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास रो 1 है, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, ये रो 2 आ जाती है। ठीक है जी, अब इसी तरह अगर आप नोट करें, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। इसको हम इस तरह बता सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पता चल जाता है हमें। जी बेटा, फर्दर हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। आपके पास एक मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज़ हैं और जो कॉलम्स हैं, वो स्पेसिफाई करेंगी उस ऑर्डर के बारे में। मतलब कि एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अब मैं पूछता हूँ इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर से मुराद ये होगा कि उसके अंदर कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, उसको मैंने कैसे शो करना है, इफ़ अ मैट्रिक्स एम, लेट कर ले, हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है, हैज़ एम रोज़ एंड एन कॉलम्स,
देन m इज़ सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ m बाई n। हमने उसको कैसे शो करना है, m बाई n, मतलब m सबसे पहले हमने किसको कहा, रोज़ को, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़, एंड n किसको कहा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब यहाँ पर आप नोट करें कितनी पहले रोज़ आती हैं, 1 2 3 ये पहली रो है और 1 0 2 ये सेकंड रो है, तो इसमें 2 रोज़ आ रही हैं और कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 1 ये फर्स्ट कॉलम, 2 0 सेकंड कॉलम और 3 2 हमारा ये थर्ड कॉलम है, क्योंकि हमने सीखा भी कि कॉलम को हमने वर्टिकल वे से शो करना होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 2 इसकी रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर को हमने ऐसे लिखना है, पहले क्या आएगा, m की जगह पर उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ तो 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर बाय n, क्रॉस का साइन नहीं डालना यहाँ पर, यानी कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 क्रॉस 3, ठीक है, ये रॉन्ग मेथड है, इसको हमने ऐसे ही लिखना है 2 बाई 3 सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। यहाँ से हमें क्लियर हो जाए, अगर सपोज करें कोई मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है कोई और तरह का, ठीक है, मसलन मेरे पास ये 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, तो 3 बाई 3 से हमने क्या लेना है, पहले वाला जो 3 वो क्या शो करेगा, रोज़ को, और जो बाद वाला 3 वो कॉलम्स, क्योंकि अभी ये ऑर्डर मैंने यही सीखा है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर लिखना है तो इसको इसी तरीके से लिखना हमने, ठीक है जी। हमारे पास मज़ीद ये जो एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, तो आप देखें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसके ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, 2 बाई 3, ठीक है जी, ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। अब फर्दर हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं, हमारे पास लेट कर लें ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, देन ए सेट टू बी इक्वल टू बी, ए को हम इक्वल टू बी तभी ही कहेंगे एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, 2 कंडीशन हमारे पास मौजूद है, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ बी, अगर ए का मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम हो जाए, तब हम कहेंगे ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। नंबर 2 पॉइंट, देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस में पाई जाती है, पहले इक्वल होनी चाहिए हमारे पास। मसलन ये एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, इसमें देखें ए हमारे पास 1 3 -4 2, अब इसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है उसकी एंट्रीज क्या हैं, अब वो चेक करते हैं। तो अब पहले नोट करें, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी जो दोनों मैट्रिक्स जिसको हम इक्वल कहेंगे उनके ऑर्डर सेम है कि नहीं सेम। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी सेम है, इसका भी देखें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स बनते हैं, तो इसका भी ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन पूरी हो चुकी है। सेकंड हमारे पास क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो आप नोट करें यहाँ पर 1 है हमारे पास फर्स्ट एंट्री, और यहाँ भी 1 है, पहली इक्वल होगी। फिर इसके बाद 3 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर 2 + 1 है, तो हमें पता है ये भी इक्वल हो गया। -4 क्या हो गया, 2 है यहाँ पर, 4 - 2 है, तो इसका आंसर जब निकालेंगे 2 ही आंसर आएगा, तो ये भी इक्वल हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो गई हैं और उनका ऑर्डर भी इक्वल हो गया, तब हम क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमारा इसका पॉइंट था जो हमने सीखना था। अब यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है एल एम। अब देखें तो एल का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है, मतलब 2 बाई 2 है, और एम का जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है। तो फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो चुकी है जो हमने कहा था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर इक्वल ना हो तो हम कह ही नहीं सकते कि एक कंडीशन पूरी हो रही हो तो हम कह दें ये इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते। अब यहाँ पर हमारे पास 2 2 3 3 -1 -1, लेकिन यहाँ पर नोट करें तो जस्ट एक एंट्री हमारे पास सेम नहीं आ रही, अगर एक भी एंट्री सेम नहीं तो हम लिख नहीं सकते, हम ये फिर ये लिखेंगे एल नॉट इक्वल्स टू एम, हमारे पास ये इक्वल नहीं है। एल और एम इक्वल मैट्रिक्स तब होते जब यहाँ भी 2 का के साथ क्या लगा होता साइन माइनस का, तब हम कह सकते थे इसको, अदरवाइज़ ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है जी बेटा। अब आप फर्दर देखें रो मैट्रिक्स में हमारे पास अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली 1 रो, अगर उसके अंदर एक ही रो आती है, मसलन देखें एम मैट्रिक्स है, एक ही रो आती है इसके अंदर, कॉलम को भी नहीं हमने नोट करना, हम जस्ट रो को देखना है, एक ही हमारे पास इसकी रो आए तो हम उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह अगर एक ही कॉलम है, इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, तो उसको हम क्या कहेंगे, आप नोट करें यहाँ पर ये हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स, इसमें एक ही कॉलम है, इसमें भी दोनों में, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ऑर्डर हमारे पास जो भी इसका है, लेकिन उसका जो कॉलम एक ही होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम। अब यहाँ पर हमारे पास ये ए है,
यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम उसका नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रखेंगे। मसलन ये हमारे पास देखें इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम है इसके। तो इसका ऑर्डर क्या हमारे पास आएगा 3/2। यहाँ पर आपको बताया जा सकता है 3/2। ये तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या इसका ऑर्डर बनता है 2/3 और इसका 1/3, फिर इसका हमारे पास 3/1। ये मैट्रिक्स हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, रेक्टेंगुलर। रीज़न ये है कि इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ये इसके ऑपोजिट है बिल्कुल। किसमें क्या कहेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। उसके जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतनी ही कॉलम आए। मसलन यहाँ पर देखें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, यहाँ पर 3 रोज़ हैं और 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। यहाँ पर 1 रो है 1 कॉलम है। तो ये सारे ए बी और सी जो मैट्रिसेस हैं ये कौन से मैट्रिसेस हैं, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है। रीज़न हमारे पास रीज़न ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स है वो इक्वल हैं इन सब के, ठीक है जी। नेक्स्ट नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मतलब हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स कि वो मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हों। अब नोट करें यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर के यहाँ पर मैट्रिसेस गिवन है, इन सब की एंट्रीज हम अब नोट करें सबके ज़ीरो हैं, तो इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको हमने शो किसे करना है, कैपिटल ओ से, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए, जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को शो करेंगे तो कैपिटल लेटर से शो करेंगे। जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन जिसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन सीखी थी वहाँ पर हमने ये बात समझी थी, ठीक है। फर्दर हमारे पास ट्रांसपोज क्या होता है जी, ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब कि हमारे पास जो उसकी कॉलम्स हैं उसको हम चेंज कर दें रोज़ में, ठीक है, या रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, जैसे मर्ज़ी कर दें आप। कॉलम को एक काम कर सकते हैं, दोनों नहीं करने, रोज़ को कॉलम में कर देंगे या कॉलम को रो में करेंगे। तो जो फर्दर आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। मसलन हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, देन इट्स ट्रांसपोज इज़ डिनोटेड बाय ए, उसकी पावर की जगह पर टी लगा देंगे, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। मसलन आपके पास देख सकते हैं डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। ए में देखें सबसे पहले ये ए ट्रांसफॉर्म हमने निकाल लिया। क्या किया हमने, जस्ट आप नोट करें 1 2 3, ठीक है। तो आपने इस रो को कॉलम बना दिया। आप नोट करें 1 2 3, इस तरह ये वर्टिकल फॉर्म में आ चुका है। अब इसी तरह ये जो हॉरिजॉन्टल वे हमारे पास है जिसे हम रो कहते हैं, ठीक है। ये जो एंट्रीज हैं 2 1 0, अभी ये रो में, अब हमारे पास ये सेकंड कॉलम बन चुका है 2 1 0। देखें ये फर्स्ट रो थी तो इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया हुआ है ट्रांसपोज के अंदर, ठीक है। और सिंबल हमने देख लिया कैसे शो करना हमने। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, इसकी जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बना दिया गया, नोट करें। और जो सेकंड हमारे पास रो है उसको सेकंड कॉलम बना दिया गया, ठीक है। हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये देखें ज़रा, जो फर्स्ट हमारा ये कॉलम है 1 2, इसको मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट रो बना दिया है, आप नोट करें। इसी तरह ये सेकंड कॉलम है 0 -1, ठीक है। दोनों तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सी में नोट करें ये रो थी, कॉलम बना दिया, यही इसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है। मसलन ही मेरे पास सी मैट्रिक्स है, तो क्वेश्चन आ जाएगा जी व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। तो हमने पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका ऑर्डर देखना है। मतलब अभी नोट करें तो इस वक्त मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर वो क्या है 1/2 है, लेकिन ट्रांसपोज की जगह पर आ जाए तो क्या हो जाता है 2/1। तो इस तरह ये एमसीक्यू हम घुमा कर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपने तवज्जो से समझना है।